वो फोन पर गालियां 5 साल में कारोबार किया ताकि बाइज्जत रोजगार हो। उमर शेख की ऑडियो में मजीद कहना है कि कारोबार के बीच में आकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया। सीसीपीओ उमर शेख की एक और ऑडियो सामने आ चुकी है। सीसीपीओ उमर शेख की नाज़ेबा अल्फाज की एक और ऑडियो मंजर आम पर आई है। सीसीपीओ उमर शेख ने कारोबारी शराकतदार को फोन पर गालियां दी हैं। आखिरी 5 साल में कारोबार किया ताकि बाइज्जत रोजगार हो। कारोबार के बीच में आकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा और इसके साथ साथ उनकी जानिब से गालियां भी दी गई हैं। सीसीपीओ उमर शेख की नाज़ेबा अल्फाज की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है। सीसीपीओ उमर शेख ने कारोबारी शराकतदार को फोन पर गालियां दी, जिसकी ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई है। उमर शेख ने ऑडियो में कहा है कि आखिरी 5 साल में कारोबार किया ताकि बाइज्जत रोजगार मिले। उनका मजीद कहना था कि कारोबार के बीच में आकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया। आपको बताएं, सीसीपीओ उमर शेख की एक के बाद एक ऑडियो है जो कि सामने आ रही है। नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं सीसीपीओ की जानिब से। बंदा वाकफ निकलिया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ? ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 सालों में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, किस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मां एक जहाज होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए अंदर गालां कढदे, गालां ना कढ। मेरा तो दिल करदा तो तीनों नूं मार के आप ही मर जा। एक बंदा वाकफ निकलिया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ? ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 सालों में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, किस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मां एक जहाज होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए अंदर गालां कढदे, गालां ना कढ। मेरा तो दिल करदा तो तीनों नूं मार के आप ही मर जा। एक बंदा वाकफ निकलिया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ? ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 सालों में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, किस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मां एक जहाज होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए अंदर गालां कढदे, गालां ना कढ। मेरा तो दिल करदा तो तीनों नूं मार के आप ही मर जा। एक बंदा वाकफ निकलिया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ? ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 सालों में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, किस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मां एक जहाज होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए अंदर गालां कढदे, गालां ना कढ। मेरा तो दिल करदा तो तीनों नूं मार के आप ही मर जा। निकलिया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ
ऑडियो कॉल आपने मुलाहिजा की है सीसीपीओ की जानिब से, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मेरा तो ये दिल कर रहा है कि आप तीनों को मार डालूं। इरफान मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आबिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर नुसरत भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले हम रुक करेंगे इरफान मलिक का। इरफान मलिक बताइएगा, ऑडियो आपने भी सुनी है, तो गालियां जो हैं वो दी जा रही हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सीसीपीओ हैं, क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इनके खिलाफ, और क्या सीसीपीओ की जानिब से इस बात पर अभी तक कोई वजाहत पेश की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर की जब से तैनाती हुई है वो अपनी जुबान पे और अपने रवैये पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे, और यही वजह थी कि जब उनकी तैनाती के बाद पहली लाहौर पुलिस के साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने आईजी पंजाब के बारे, जो उस वक्त के आईजी पंजाब थे शुएब दस्तगीर, उनके बारे में नाजेबा अल्फाजात जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया था, और इसी की बिना के ऊपर शुएब दस्तगीर ने भी काम करने से इनकार कर दिया था। हुकूमत ने शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया, लेकिन सीसीपीओ लाहौर का रवैया तब्दील ना हुआ, और लाहौर पुलिस के साथ भी जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके अंदर ऐसी बातें करना, ऐसे गलीज जो अल्फाजात हैं उनका इस्तेमाल, और उसके साथ साथ दीगर जो ब्लेम करना, ये मामूल बन चुका है। और उनके जो स्टाफ के दीगर लोग हैं उनके साथ भी उनका रवैया इसी तरह का रहता है, और अवाम के साथ भी अब तो रवैया उनका इसी तरह का होना शुरू हो गया है, और अवाम के साथ भी वो गालम गलोच या उनके साथ बदतमीजी के वाकयात जो हैं ये मामूल बनते जा रहे हैं। और ये जो ऑडियो सामने आई है ये उनके कारोबारी शराकतदार थे, उनके साथ ये उनकी बयान, उनके साथ बात करने का अंदाज था जिसके अंदर उनको शायद किसी लॉस का दुख था, जिसमें वो बर्मला इजहार भी कर रहे हैं कि अपनी जो नौकरी के आखिरी 5 साल थे उसमें उन्होंने ये कारोबार का आगाज किया तो उसमें उनको शायद कोई नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको बालाए ताक रखते हुए किसी की ज़ात के ऊपर अटैक करना या किसी के साथ इस तरह का रवैया रखना, गालम गलोच करना, ये किसी तौर पे के ऊपर भी काबिल कबूल नहीं है। और ख़वातीन के साथ जो उनकी बयानात थे वो आप पहले सुन चुकी हैं, जैसे वो ख़वातीन के साथ उन्होंने उनके साथ बात करते हुए उनको ट्रीट किया, या सानिया मोटरवे की जो खातून थी, मुतासरा खातून, उनके बारे में जो उनके बयानात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं, लेकिन यही रवैया जो है उनका अब आम पब्लिक के साथ भी होना शुरू हो चुका है। और उसके आम पब्लिक के साथ साथ जो अपने स्टाफ के साथ तो वो करते ही थे, अपने बैचमेट के साथ वो इस तरह का रवैया रखते ही थे, लेकिन अब ये अवाम के साथ भी होना शुरू हो गया। और ये वीडियो जो ऑडियो मंजर आम पे आई है इसके अंदर भी वो अपने कारोबारी शराकतदार के साथ जो है वो इसी किस्म का गिला कर रहे हैं, और उसके साथ भी इस तरह जो वल्गर गुफ्तगू और उसके साथ उसको गलीज गालियां भी दे रहे हैं। जी ठीक है, इरफान मलिक आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आबिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, ऑडियो आपने भी सुनी है, एक तो गालियां दे रहे हैं, गलीज गालियां जो कि हम बीप लगा के ऑन एयर कर रहे हैं, और दूसरा कुछ मारने की भी बातें कर रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि तुम तीनों को मार दूं। ये गालियों के साथ साथ धमकियां भी दे रहे हैं मारने की। बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर उमर शेख जब से इनकी तैनाती लाहौर में हुई तो उसके बाद इनकी शख्सियत जो है वो मुतनाज़ा ही पाई गई है। सबसे पहले मोटर पर वाक़या जो कि इस सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के टर्नर में हुआ तो उसमें भी सीसीपीओ लाहौर की जानिब से मुतनाज़ा बयान दिया गया था खातून के बारे में, बजाय खातून की दादरसी करने के, उसको इंसाफ फराहम करने के मौका पर ही जो सीसीपीओ लाहौर की जानिब से जो बयान दिया गया उसको जो अवामी हल्के उनकी जानिब से भी मुतनाज़ा करार दिया गया था। लेकिन उसके बाद हमारे क्राइम रिपोर्टर जो इरफान मलिक हैं उन्होंने ही ये खबर दी थी कि सीसीपीओ लाहौर ने एसपीसीआई के साथ सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में भी झगड़ा किया है, जिस दौरान एसपीसीआई की जानिब से धमकी दी गई कि वो मुक्का मार देंगे, तो उस दौरान सीसीपीओ जो है वो कुर्सी के पीछे छुप गए थे। लेकिन अब टेलीफोन पर सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की जानिब से अपने ही जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, और ख़ुद भी खुदकुशी के बारे में कहा जा रहा है कि अपने बिजनेस पार्टनर को वो मार देंगे, और खुद भी उनका दिल कर रहा है कि वो उसके बाद मर जाएं। यही जो है वो वाक़या ख़त्म नहीं होते। उसके बाद सीसीपीओ लाहौर की जानिब से एक रेवन की रहायशी नायला नामी खातून है जिसको सीसीपीओ लाहौर की जानिब से धमकियाँ दी गई हैं और नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल भी किया गया, जिस पर खातून की जानिब से अब इंतहाई इक़दाम उठाया गया, जिनका कहना था कि सीसीपीओ लाहौर की जानिब से गालियाँ दी गई, उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है मजरूह हुई है। उसके बाद उन्होंने जो फैसला किया था कि वो सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, जिसके लिए वो दरख्वास्त देने के लिए थाना वुमेन रेस कोर्स भी पहुंची। दरख्वास्त जो है वो थाना वुमेन रेस कोर्स की मुहर्रर को आबिद चौधरी हमारे साथ रहेगा, और आपको बताएं कि 2 कॉल सामने आई हैं सीसीपीओ की जानिब से, और ये नाजेबा अल्फाज हैं जो कि सीसीपीओ की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। इन दोनों कॉल्स के अंदर धमकियां दी गई हैं अपने शराकतदार को सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से।
اور عرفان ملک کا ایک بار پھر سے رخ کر لیتے ہیں۔ عرفان، آڈیو کال یقیناً آپ نے سنی ہے، وہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ آخری 5 سالوں میں میں نے بزنس کیا تھا، تو یہ کن 5 سالوں کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ کاروبار جو انہوں نے اپنے شراکت دار کے ساتھ کیا تھا اور اس آڈیو کال کے اندر بھی آج سنیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آخری 5 سال سے مراد ان کی اپنی ریٹائرمنٹ سے، جو ریٹائرمنٹ کے قریب جو آخری 5 سال تھے اس سے ان کی مراد ہے کہ وہ اس آخری 5 سالوں کے دوران کاروبار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ باعزت روزگار جو ہے وہ ان کا کما سکیں اس حوالے سے۔ لیکن ان کی جو اس آڈیو کے اندر چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر تو کافی ایگریشن نظر آ رہا ہے، اور اس کے ایگریشن کے ساتھ ساتھ عرفان ملک آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ڈاکٹر نصرت صاحبہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے جوائن کیا ہے، ان سے جانیں گے۔ نصرت صاحبہ بتائیے گا کہ کوئی پراپر میکانزم جو کہ آپ سجیسٹ کرتی ہیں؟ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ سب۔ حامد میر صاحب نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ حامد میر صاحب بتائیے گا، دونوں کالز آپ کے سامنے ہیں، آپ نے بھی ملاحظہ کی ہیں، اور یہ گالم گلوچ اور اس طرح کا رویہ پولیس کی اوور آل کارکردگی پر کس طرح سے اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، میں تو جو CCPO لاہور ہے نا، عمر شیخ صاحب، مجھے ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچارے بیمار ہیں اور ان کو بلڈ پریشر بھی ہے اور ہائپر ٹینشن کے مریض لگتے ہیں مجھے، تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے وہ خاتون کے ساتھ بات کی ہے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑے آرام سے انہوں نے فون سینڈ کیا اور اس کے فوراً بعد جیسے ہی اس بیچاری خاتون نے اپنا نام بتایا انہوں نے اس کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دیا۔ تو یہ مریض ٹائپ آدمی ہوتے ہیں اس طرح کے، تو میں ان کے کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے، اور میں گزارش کروں گا پنجاب حکومت سے کہ انہیں کسی اچھے سے ماہر نفسیات سے ان کا علاج کروایا جائے اور ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ وہ بیمار ہیں اور اس طرح وہ اگر گالی گلوچ کرتے رہیں گے تو کہیں کوئی ان کے ساتھ کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے۔ حامد میر صاحب، اچھی ریپوٹیشن والے افسران ہیں، سینئر افسران ہیں جو کہ ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ، بار بار ڈی مورلائزیشن کی جا رہی ہے ان افسران کی، اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ بھی جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اگر وزیر اعلیٰ صاحب کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو جتنے بھی ان کے ماتحت افسران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مل کر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا ایک فنڈ بنائیں اور اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں اور کسی اچھے سے ڈاکٹر کی فیس کا بندوبست کریں اور ان کو بہانے سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ان کو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اس وقت جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ چیف منسٹر حل نہیں کر سکتا، یہ کوئی اچھا ماہر نفسیات ہی مسئلہ حل کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اب ان کو ڈاکٹر کو نہ دکھایا اور وہ اسی طریقے سے لوگوں کو کے ساتھ گالی گلوچ کرتے رہے تو کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بار بار اپیل کرتا ہوں جو ان کے ماتحت ہیں کہ آپ لوگ پلیز ایک فنڈ بنائیں اور اس میں فنڈ میں فیس کا بندوبست کریں، اگر کہتے ہیں تو میں بھی تھوڑی سی اس میں کنٹریبیوشن کر دوں گا، تو ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا میرے ساتھ جب سانحہ موٹر وے ہوا تھا سٹارٹنگ میں تو ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میرا چیلنج ہے کہ میں پاکستان کا سب سے بیسٹ پولیس آفیسر ہوں، تو پھر یہ کس بیس پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں بار بار آپ کو ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ CCPO کی جانب سے نازیبہ الفاظ کا استعمال، 2 کالز منظر عام پر آ چکی ہیں، وہ کون سی کالز ہیں آپ کو ایک بار پھر سے سنواتے ہیں۔ ایک بندہ واقف نکلیا انہیں میں چھڑا کٹ ماریا ہے، لاکھ لعنت جے، تیناں پراواں دے منہ تے لعنت جے، تیناں پراواں دے منہ تے لعنت جے۔ میں ہن تواڈے نال کھلا لڑنا ہے، کھلا لڑنا، تسی ایڈے گندے بندے ہو، کچے سے ہی نکلنا آخر وچ بہن پچھو کٹ ماری جی چھری جے تسی آندے ہو اسی بھرا واں، کدے تسی بھرا ہو؟ اے بہن کس واسطے شروع کیتا سی؟ آخری 5 سالوں میں جس واسطے شروع کیتا سی نا کہ باعزت روزگار بن جائے، کہ اس واسطے شروع کیتا سی کہ تسی مانگ ایک جاب ہوئے کینیڈا ایک ایتھے لوگ کے بیٹھ جائے اندیو گالاں کر دے، گالاں نہ کر جا، میرا تو دل کردا تو تینوں نوں مار کے آپ ہی مر جا۔ ایک بندہ واقف نکلیا انہیں میں چھڑا کٹ ماریا ہے،
ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੱਚੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਇਹ ਭੈਣ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਖਰੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਇਜ਼ਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਜੱਬ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਅੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ मेरा तो दिल करता तो तीनों मार के आप ही मर जा। इरफान मलिक एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, ऑडियो कॉल्स आप बार बार सुन चुके हैं, तो क्या ये सब सुनने के बाद आपको लगता है कि ये CCPO की सीट डिजर्व करते हैं अभी भी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पुलिस कल्चर को तब्दील किया जाएगा और पुलिस कल्चर में तब्दीली के लिए सीनियर पुलिस अफसरान को भी यहाँ पे लाया गया, लेकिन वो कामयाब ना हुए। और CCPO लाहौर जो है, जब इनका रवैया मातहतों के साथ इस तरह होगा तो मातहत जो है वो आगे डिलीवर क्या, जो पुलिस एहलकार जो है या पुलिस अफसरान के साथ जो लाहौर ट्रीट करते हैं या आम पब्लिक के साथ वो खुद किस तरह ट्रीट करते हैं, तो वो आगे असर जो है वो थाने लेवल तक भी आएगा। जब CCPO ऑफिस के अंदर जो बैठे सबसे बड़े लाहौर पुलिस के जो सरबराह हैं, वो अगर इस तरह की हरकत और सकनात करेंगे कि वो आवाम को भी गालियाँ देंगे, वो अपने जो मातहत एहलकार हैं या मातहत अफसरान हैं उनके साथ भी गालम गलोच करेंगे, तो वो डिलीवर करती हुई चीज़ें थाने तक आम पब्लिक के साथ भी आएंगी। तो पुलिस के लिए, पुलिस का कल्चर तब्दील करने के लिए जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे इस गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस CCPO लाहौर की मौजूदगी के बाद जो है वो पूरे होते हुए नजर नहीं आते। और जिस तरह का CCPO का रवैया होगा आम पब्लिक के साथ या मातहतों के साथ, तो वो नीचे भी आगे भी जो डिलीवर करेंगे वैसा ही रवैया आम पब्लिक के साथ रखा जाएगा और वैसा ही रवैया उन अफसरान की जानिब से दीगर अपने मातहतों के साथ रखा जाएगा, क्योंकि CCPO लाहौर। इरफान मलिक हमारे साथ रहिएगा। अली साही ने हमें ज्वाइन किया है। अली साही, आप बताइएगा, आपने भी ये कॉल सुनी है और ये इंसाफ के रखवाले हैं जो कि लोगों की इज्जतों को मजरू कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। आम आवाम की बात की जाए, मातहत अफसरान की बात की जाए या कोई शराकतदार की बात की जाए, हर तरफ गालम गलोच। तो ये तो मंजूर नज़र शख्स हैं, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन इस बात की तह तक कब पहुंचा जाएगा और कब इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जब से CCPO लाहौर उमर शेख की तैनाती हुई है उस वक्त से लेकर अब तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब उनके लिए कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। और सबसे बड़ी जो वजह है वो उनकी अपनी ही जो बातें वो करते हैं उसकी वजह से ही वो तमाम ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से पंजाब पुलिस का मोरल डाउन हो रहा है, लाहौर पुलिस का मोरल जो है वो इंतहाई डाउन होता जा रहा है। दावा किया गया था कि शेख उमर जो है उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में सर्व किया हुआ है तो वो बेहतरीन पुलिस अफसर साबित होंगे और लाहौर पुलिस का कल्चर तब्दील कर देंगे, लाहौर पुलिस में तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन जो बात दिन ब दिन देखने में आ रही है तो लाहौर पुलिस में सबसे ज़्यादा जो बद कलामी और बदजमानी सामने आ रही है वो CCPO लाहौर उमर शेख की जानब से सामने आ रही है। अभी जो हालिया एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो खतून को गालियाँ भी दे रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं। क्या किसी भी शोबे में जो लोग शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आते हैं, क्या इस तरह का एटीट्यूड होता है? और ख़ुसूसन जो किसी भी अदारे का सरबराह होता है वो तो लोगों को कंट्रोल करता है, वो सुपरविजनरी एक करैक्टर होता है, वो तमाम चीज़ों को देख रहा होता है कि किसी जगह पे अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान मलिक और आबिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। CCPO उमर शेख की नाज़ेबा अल्फाज की 2 वीडियोज़ हैं जो इस वक्त तक मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं और दोनों ऑडियोज़ में वो गालम गलोच दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। और एक ये दोनों ऑडियोज़ आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। जी इस्लाम कौन सर? मैं नाइला गल करनी भी राय विंडो साडी केस दी फाइल तेरा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लगाया है। हेलो जी इस्लाम कौन? सर मैं नाइला गल करनी भी राय विंडो साडी केस दी फाइल तेरा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लगाया है।
हेलो जी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन? सर मैं नाइला गल करनी पिया रायविंडो। जी जी साडी तेरा केस दी फाइल मेरे तो गल देखे सुन हुण तेरा मैं इन्ना ख्याल पे रख रहा हूं, तू तमाशा लाया है। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ? ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 सालों में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, किस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मां एक हिजाब होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए अंदर गालां कढदे, गालां ना कढ। मेरा तो दिल करदा तो तीनों नूं मार के आप ही मर जा। एक बंदा वाकफ निकलिया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ? ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 सालों में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, किस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मां एक हिजाब होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए अंदर गालां कढदे, गालां ना कढ। मेरा तो दिल करदा तो तीनों नूं मार के। दोनों कॉल्स एक बार फिर से आपने मुलाहिजा की हैं और सीसीपीओ की जानिब से किस तरह से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, गालम गलोच जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ धमकियां भी दी जा रही हैं और उनकी जानिब से यही कहा गया कि मेरा अगर बस चले तो तीनों को कत्ल ही करवा दूं। सीसीपीओ उमर शेख की नाजेबा अल्फाज की एक और ऑडियो है जो कि मंजर आम पर आई है। कुल 2 ऑडियोज हैं जो आज के आज ही लीक हुई हैं और इन दोनों में सीसीपीओ की नाजेबा अल्फाज में गुफ्तगू सुनी जा सकती है। न्यूज़ स्टूडियो